खड़े जाओ, पीछे जाओ, जाओ उड़ती। तो बताओ हमारे बच्चा चले गए साहब कामन पे, पड़वे चले गए बच्चा, और देखो साहब धमकी दी है कि मकान खिलाओ, मकान खिलाओ। हम साहब हम पे जगह ज्यादा इतना हम कहाँ जाए, घर बताओ कहाँ बताओ, मैं हम कहाँ रहे हमारे बच्चा। हमारी बहू पर 20 दिन का बच्चा मेरी खाटे ले गए, बहुत सुंदर उठा के नहीं खेत में पटक दी, और साहब घर मकान फोड़ दियो साहब, ना जो साहब ना जो फैला दियो हमारो, सब फैला दिए साहब। बताओ हम कहाँ जाए, हम पे कोई जगह तो लेडीज पुलिस गले ले आए, गले ने जेंट्स पुलिस आई, गले गाड़ी पे गाड़ी भर के, और उठा ले गए इधर ही इधर, पाँव ने घुसन दिया उन्हें घर में। तोड़ने से पहले सूचना दी गई साहब, हम क्या करें साहब, हम कहाँ गए साहब, एप्लीकेशन दी कि तुम्हारा जब तोड़ा जाएगा जब तुम्हें जमीन मिल जाएगी। अभी तक आपके पास कोई जमीन मिली ना साहब, कोई ना, आप लोग बेघर हैं, बेघर है साहब, जमीन तोड़ने करके बेघर हैं। कितने तारीख को आएगा साहब, हम तो जानना पढ़े लिखे इतना है साहब। 28 तारीख का तो आप वहाँ पर गए थे डीएम कार्यालय, तो उन्होंने कोई कुछ बताया? कच्छु ना कहीं हम तुमको जगह दिवाएंगे जब मकान तोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये है डीएम भी बिल्कुल बिके हुए हैं, सब बिक गए साहब, सब। पहले इनको भरोसा दिलाया कि आपका मकान अगर तोड़ा जाएगा तो तब तोड़ा जाएगा, पहले आपको रहने की व्यवस्था बनाई जाएगी, उसके बाद मकान तोड़ा जाएगा। इसका मतलब सब बिके हुए हैं बीजेपी के लोग, और बीजेपी के द्वारा जो सरकार में हो रहा है सब कुछ, ये शोषण हो रहा है जाटव समाज के ऊपर, ये सब कुछ लोग सब लोग बिके हुए हैं। ये नहीं चाहते कि जाटव लोग 2 रोटी सुख से चैन से खा सके, ये छत के नीचे रह सके। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से कि एक जाटव जाति ऐसी है जो कब्जे की जमीन करके रहती है, अपने परिवार को बसाती है। ये ऊंची हाई कास्ट के लोग भी ऐसे हैं कि जो जमीन कब्जा करते हैं। हमने जहाँ तक कि देखा है कि हाई कास्ट के लोग होते हैं जो खुद जमीन कब्जा करके अपना वहाँ पर जोर जमाए रखते हैं। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि जाटव समाज की जाति के लोग किसी की जमीन को कब्जे में रखते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जिन्होंने जमीन को कब्जे में ले रखा है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं करती है सरकार या प्रशासन, लेकिन जो गरीब है, जो बेचारे हर चीज से कमजोर है, उनके ऊपर सरकार द्वारा प्रेशर है कि मकान को खाली करो वरना तोड़ दिया जाएगा। और वैसे भी प्रेशर तो तोड़ ही दिया है, मकान तोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से 3 मकान को तोड़ा हुआ है। कोई दिन की सारी झोपड़ी है, इसमें रह रहे हैं। एक बच्चा है 20 दिन का, 21 दिन का एक बच्चा है, एक लड़की को, इनके लड़के की वाइफ है, हाँ, उनको एक बेटा हुआ है, बेटी पता नहीं क्या हुआ, लड़का हुआ है, और इसी में वो रह रही है। उनको जबरदस्ती बाहर निकाल के फेंक दी, प्रशासन को शर्म नहीं आती। ये फुल गुंडागर्दी दिखा रखी है। अगर इनके घर में ऐसा बुलडोजर चलाया जाए, इनके बीवी बच्चे जब बाहर पड़ेंगे आके, समाज देखेगा कि कैसे नंगे उगाड़े पड़े हैं, तो इनके आंखों में शर्म आएगी, जरा से लिहाज जाएगी, या योगी मोदी सबकी आंख बंद होगी, फूट गए इनकी। ये इतने कुत्ते नालायक बनकर बैठ गए, नेता बनकर बैठ गए, शर्म नहीं आती। आज जो बेचारी औरतें हैं जो अपने शरीर को ढकती फिरती हैं, और बेचारी आज ये खुद ही रोड पर पड़ी हैं चैन के साथ में, कुछ भी अगर कल कोई ना कोई मार कर चला गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, पुलिस प्रशासन होगा, कोई और होगा? शर्म नहीं आती है सरकार को? निकम्मी सरकार। अगर कुर्सी नहीं है संभालनी बचती तो कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए। आप नहीं है सरकार चलाने के लायक। सरकार चलाने से पहले, सरकार लाने से पहले इंसान को है ना अपना मन साफ करना पड़ता है, गरीबों की सहायता करनी पड़ती है। आपकी तरह नहीं है गुंडागर्दी करने के लिए कि हाँ भाई जिसका घर देखा गरीब का उसका घर तोड़ दिया, जिसका मन करा उसको उसका मर्डर करवा दिया, जिसका चाहे उसकी बहन का बलात्कार करा दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है सरकार में। योगी जी इस्तीफा दे। आप सुन नहीं सकते, लेकिन आपकी सरकार में जो गलत हो रहा है, आप पुलिस प्रशासन द्वारा उस काम को सही तो करा सकते हैं। या बिल्कुल ये आंख बंद हो गई है। वोट लेने के टाइम पर आप आते हो, चप्पल काट के पैर भी छूते हो, पानी पीते हो पैर धो धो के, लेकिन वोट लेने के टाइम पर आप एक बार देखते हो कि जिस घर में वोट मांगने गए तो उस घर में खाना बना नहीं बना, कि उनके बच्चों ने कुछ खाना खाया नहीं खाया, और मकान और तोड़ दिए। आपको शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी, वरना मेरे मुंह में बहुत कुछ आता है बोलने के लिए, मैं बोलती नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कानून को मैं पार करूँ, और आप जैसों को तो चप्पलों की माला डालकर स्वागत करना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर अब की बार बीजेपी के कोई भी नेता किसी भी गांव या सिटी, किसी भी शहर में वोट मांगने के लिए जाए तो इनके गले में चप्पलों की माला डालकर स्वागत किया जाए। बस मैं ये चाहती हूँ। ये गरीबों को घर नहीं दे सकते, झोपड़ी नहीं दे सकते, बस ये अपने स्वार्थ के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। मर जाओगे, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। एक आती कफन भी नहीं देगा कोई चप्पलों के साथ में। अपने बच्चा लेके कहाँ जाए? बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं यूँ तो बताओ मन्ने क्या तुम माँ जाओ। हम पे रोटी ना 4-5 दिन आएगा टूटे हुए, हम पे रोटी ना बनाए, कुछ सिस्टम ना जब फेंक गए, कपड़ा ने फेंक गए,
कोई ऐसा तो था हमारे घर में कूलर हुआ का फ्रिज हुआ का एसी हुआ एसी फ्रिज होता तो तोड़ के ना जाते बामन उनके इनको शर्म आएगी, इनके घर में तो एसी है, इनके तो घर में मोटे पेट हो रहे हैं। खा रिश्वत अपने घर में एसी, टीवी, एलसीडी, बेड वगैरह सब अपने बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करा रहे हैं। इनको क्या मतलब, गरीब आदमी मरो जियो। इनको तो अपनी वोट से मतलब है और अपनी राजनीति से मतलब है। इन्हें क्या मतलब, गरीब आदमी मरो जियो। इन्हें शर्म नहीं आती? 14 साल के बाद अगर कोई इंसान किसी भी जमीन पर रह रहा है, व्यक्ति 14 साल तक अगर रह रहा, 12 साल से, वैसे 12 साल बताया जाता है, अगर 12 या 14 साल से ज्यादा वो रह चुका है वहाँ पर, तो किसी भी प्रशासन के कोई भी कानून द्वारा मकान नहीं तोड़ा जा सकता। वहाँ उसकी जमीन पर उसका कब्जा और उसी की जमीन मानी जाती है। वो यहाँ ये 100 साल से भी ज्यादा हो गया है। 4 पीढ़ी खत्म हो गई, 4 पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी चल रही है। 5वीं पीढ़ी चल रही है और यहाँ नगर निगम द्वारा कुछ कुत्तों के द्वारा यहाँ मकान तोड़ा गया है। 5 साल से आई है नगर निगम में और तोड़ दिया मकान। जब यहाँ पर आवास योजना द्वारा मकान बनाया गया था, यहाँ पर जब वो फार्म भरा गया था कि जब सरकार की नहीं खुल रही थी या बंद थी सरकार की, छानबीन करने के बाद ही फार्म पास होता है। आवास योजना द्वारा जो फार्म भरा जाता है मकान के लिए, वो पहले पूरी जानकारी के बाद फार्म भरा जाता है, वरना फार्म नहीं भरा रद्द किया जाता है। अभी बाद में आवास योजना द्वारा पहले मकान बनाया गया फिर तोड़ा गया। इसका मतलब ये फ्रॉड कर दिया। मकान इनका है, सरकार अपना कब्जा करना चाहती है ना। 2.5 लाख रुपए 63 का पट्टा बहन जी, हम पे 63 का। श्रीकांत शर्मा का हाँ जी, शर्मा बात है साहब, खूब फोन करे साहब। फोन करें साहब। मैं